2024 में बिहार इंटरमीडिएट एग्जाम देने वाले सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए एक आवश्यक नोट का पीडीएफ लाए हैं आप लोगों के बीच। फिजिक्स का है। अगर आप देख लेते हैं तो निश्चित रूप से बोर्ड में आपको 5 नंबर 5 मिनट में मिल सकता है। तो चलिए हम चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर के एक एक थ्योरम के साथ हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं पहला चैप्टर। हम जानते हैं कि पहले यूनिट में 4 चैप्टर है। विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। दूसरा चैप्टर है गॉस का थ्योरम, गॉस प्रमेय। तीसरा है विद्युत विभव एवं विद्युत विभवांतर। और चौथा है विद्युत धारिता एवं संधारित्र। तो हम पहले हर एक चैप्टर के बारे में चलेंगे, एक एक फॉर्मूला के साथ क्या क्या पढ़ना है, एक एक चीज को देखते हुए हम यहाँ पे चलेंगे, आगे बढ़ें। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि कूलम का नियम क्या होता है। कूलम का नियम क्या होता है? तो दो आवेशों के बीच के दूरी, दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या आता है इसका फॉर्मूला हो जाता है F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R²। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछता है कि ये इसका जो है कूलम के नियम का सदिशीय रूप क्या होता है। तो सदिशीय रूप जो है, कूलम के नियम का सदिशीय रूप क्या होता है, तो हम आपको बता रहे हैं कि 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 और बट्टे R है। तो हम वहाँ पे हम बोलेंगे कि 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 R बट्टे RQ। यही हमारा हो जाता है सदिशीय रूप। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है E बराबर F बटा Q या Q नोट। परीक्षण आवेश का ये क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक कैसी राशि है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक कैसी राशि है? तो सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसके बाद आगे क्वेश्चन है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 1/4πε0 इंटू 1/4πε0 इंटू Q/R²। और यही एक इम्पोर्टेंट है पहले ये चैप्टर के लिए। यही विद्युत क्षेत्र हमें हर बार पूछता है और यह इसी फॉर्मूला के कारण हम पूरे अक्षीय हो निरक्षीय हो ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है पहले चैप्टर के लिए, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव का जो है मात्रक भी पूछा जाए, यह भी एक सदिश राशि है, ये भी पूछा जाता है। इससे और क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत द्विध्रुव जो है इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो P बराबर 2QL, जहाँ 2L जो है बीच की दूरी होती है। ठीक है, इसकी बीमा भी पूछा जाता है। इसका ऐसा मात्रक होता है कूलम मीटर और इसकी बीमा होती है ATL या LAT। उसके बाद और फॉर्मूला आगे आ गया वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब निरक्षीय पूछेगा तो आपको बताना है 1/E बराबर 1/4πε0 इंटू P/R²। तो ये हमारा हो गया अक्षीय। ये 5 नंबर में भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद अगला जो है, अगला क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अक्षीय स्थिति में हमने यहाँ निरक्षीय में क्या देखा, यहाँ तो 1/4πε0 सेम है, यहाँ P/R³ था, यहाँ क्या हो जाएगा 2P/R³। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, तो E बराबर 1/4πε0 इंटू 2P/R³। आगे का क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण यानी टाउ बराबर R क्या होता है, तो P sin थीटा या इसका सदिशीय रूप पूछेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बल आघूर्ण का सदिशीय रूप टाउ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E sin थीटा। बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स जो है, विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो फाई E बराबर होता है EDS cos थीटा। EDS cos थीटा।
तो पहला चैप्टर में इतना ही था। फ्लक्स का दूसरा आ गया है गॉस थ्योरम में। गॉस थ्योरम क्या होता है? मोस्ट ऑब्जेक्टिव। गॉस का थ्योरम किस सतह के लिए लागू होता है? तो हमेशा बंद सतह के लिए लागू होता है। गॉस का थ्योरम हमेशा बंद सतह के लिए लागू होता है। गॉस का थ्योरम फाई ई बराबर क्यू बट्टा एप्सिलॉन नोट होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि अनंत लंबाई के अनंत लंबाई जो है अनंत लंबाई के तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई के तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ई बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बट्टे आर। ये सारे के सारे न्यूमेरिकल हम बच्चे को क्लास में प्रोवाइड करवाए हैं। आप लोग से मिल नहीं पाए तो ऑफलाइन में ही जुड़े रहिए MB 18 फिजिक्स क्लासेज में। निश्चित रूप से आपकी तैयारी बेहतर ढंग से कराई जाएगी। एक एक क्वेश्चन को आपको मेनली रूप से फोकस कराया जाएगा। आप अगला क्वेश्चन है आपका अनंत विस्तार के अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हो जाता है ई बराबर रो बटे 2 एप्सिलॉन नोट। इसी का अगला पार्ट आ जाता है। अगला पार्ट इसका आता है आवेशित चालक प्लेट के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये निकट था और ये है बाहर। यहाँ पे ई बराबर रो बटा एप्सिलॉन नोट होता है। अगला क्वेश्चन आपके साथ है क्वांटिकीर्त। क्वांटिकीर्त जो है ये पहला ही चैप्टर का है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वांटिकीर्त का फॉर्मूला क्या होता है? तो क्वांटिकीर्त का फॉर्मूला होता है Q बराबर प्लस माइनस एन ए। Q बराबर प्लस माइनस एन ई होता है। उसके बाद रेखीय आवेश घनत्व मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा बराबर कूलम पर मीटर, बहुत हाईलाइटेड है। पृष्ठ आवेश घनत्व इसका होता है रो बराबर कूलम पर मीटर स्क्वायर और आयतन आवेश घनत्व का होता है कूलम पर मीटर क्यूब डेल्टा बराबर। तो ये हमारा था। उसके बाद विद्युत विभव एवं धारिता पे है। उसके बाद आगे सारे क्वेश्चन है हम आपको बता रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। धारिता जो होती है, धारिता क्या होती है? तो Q समानुपाती भी होता है, कांस्टेंट मान आता है C और तो C बराबर Q बटा भी हो जाता है। ये बहुत न्यूमेरिकल, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। विलगित गोलीय चालक की धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R, बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है। उसके बाद आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, ये उससे भी ज़्यादा हाईलाइटेड है। आवेशित चालक के की स्थितिज ऊर्जा, तो इसका आंसर हो जाएगा U बराबर हाफ CV स्क्वायर। ज़्यादातर आंसर ऑप्शन में यही सही होता है। अगर सभी आंसर या उसी को कन्वर्ट करके 1/2 QV या उसी को कन्वर्ट करके हाफ Q स्क्वायर बटे C। अब यहाँ से आप किसी का भी मान देकर इसको निकाल सकते हैं। आगे है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है C बराबर एप्सिलॉन नोट इंटू A बाई डी। उसके बाद आता है आपके सामने संधारित्र का संयोजन। संधारित्र का संयोजन प्रतिरोध की तरह दो तरह से किया जाता है, बट इसका फॉर्मूला जो है दोनों क्या होता है? प्रतिरोध का उल्टा होता है। प्रतिरोध का उल्टा होता है। वहाँ जो होता है यहाँ वो नहीं होता है। वहाँ श्रेणी क्रम में R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 Rn तक होता है, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। श्रेणी क्रम में 1/C बराबर 1 प्लस C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। श्रेणी क्रम में C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसे होता है। तो आगे हम देखेंगे इसी कड़ी को। तो अगला है हमारे पास, ये भी इम्पोर्टेंट है, आवेशित आवेशित संधारित्र प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व क्या होता है आवेशित? तो ऊर्जा घनत्व आपके सामने हो जाएगा U बराबर हाफ एप्सिलॉन नोट इंटू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E स्क्वायर। ये सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत हाईलाइटेड है। तो अब दीजिए MB 18 फिजिक्स क्लासेज में रंजन यादव सर को इजाज़त। मिलते हैं एक ऐसे ही अगले छोटे से वीडियो में। निश्चित रूप से आप लगे रहेंगे, जुड़े रहेंगे। नमस्कार। आप हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। जय हिंद।